हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तथासु। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं Amazon.com का और Amazon.in का। अगर आपको नहीं पता है तो .com बेसिकली अमेरिका के लिए यूज किया जाता है और .in इंडिया के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली Amazon की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको Amazon USA में सेल करना है या Amazon इंडिया में सेल करना है और आपको नहीं पता कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है। और इस चैनल पर अगर पहली बार हो तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर हम ई-कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, कमीशन दोनों तरफ लगते हैं, ठीक है। कमीशन आपको दोनों तरफ पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक मंथली 39.99 यानी करीब 3200-3300 रुपए एवरी मंथ प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ेगी Amazon.com पर, यानी कि यूएसए में। तो अगर आपका बजट लो है और आपको लगता है कि ये देने के लिए आप ठीक हो, आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3300 रुपए हर महीने देने के लिए तैयार हो, 30-40 हज़ार रुपए साल के, तो आप Amazon.com पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट लो है, आप इनिशियली अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप Amazon इंडिया से शुरू कर सकते हो। और Amazon इंडिया के ऊपर ऐसी कोई फी देने की जरूरत नहीं है और सिर्फ आपको कमीशन और रेफरल फी जो दोनों तरफ देना है, तो भी यहां पर सिर्फ आपको रेफरल फी और कमीशन और यही सब देना होगा। वहीं Amazon.com पर अगर आपकी सेल नहीं भी आती है तो भी यू हैव टू पे 3300 रुपीज एवरी मंथ। ऑलराइट, अब जो दूसरी चीज, फी स्ट्रक्चर के बाद जो दूसरी चीज है वो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। देखो, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट लिखता हूं शूज फॉर मैन, और यहां पर आप ये जो प्रोडक्ट्स जो डिस्प्ले में देख रहे हो, तो ये प्रोडक्ट दिखने के जो है ना कोई पैसा नहीं लेता है Amazon। ये जो स्पॉन्सर्ड लिखे हुए प्रोडक्ट्स हैं इन पे Amazon कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता है दोनों तरफ। लेकिन अगर इस पे कोई क्लिक कर देता है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये स्पॉन्सर्ड एड्स का हिस्सा है, इसे कहा जाता है CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। Amazon इंडिया के अंदर अगर आप एक एवरेज क्लिक रेट लेके चलेंगे तो 10 से 12 रुपए, 15 रुपए डिपेंड करता है, कम भी होती है ज्यादा भी होती है। लेकिन वहीं अगर Amazon USA पे जाएंगे तो ऐसे ही आपको एड्स रन करने पड़ेंगे और उस पर क्लिक की रेट होती है $1, $2, $3 जैसी डिमांड है जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड की। तो आप खुद देखिए कि अगर $2 पर एक क्लिक का $2 हमको देना पड़ रहा है, यानी करीब करीब 160 रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कीवर्ड टू कीवर्ड। मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये टोटली डिपेंड करता है कीवर्ड टू कीवर्ड। बट इतना ईजी नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आपका बजट लो है और आप ये सोच रहे हैं कि Amazon.com पर हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे फिर उनके एड्स रन करेंगे, तो बी रेडी टू पे हायर प्राइस। आपको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है कॉस्ट पर क्लिक पे। और Amazon इंडिया के अंदर नॉर्मल 10, 12, 15, 20 जो भी रेट है, जो भी कीवर्ड से रिलेटेड रेट है, वो आपको पे करनी पड़ती है। CPC की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड डिफरेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं Amazon USA और Amazon इंडिया के बीच में, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। देखो, अमेरिका की जो कस्टमर्स है ना, दे आर वेरी मैच्योर। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं क्या है कि इंडिया के अंदर आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर ज्यादा आते हैं, वहीं पर Amazon USA में कैश ऑन डिलीवरी नाम की चीज है ही नहीं, वहां पर प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं। और यही कारण है कि वहां के लोग सबसे ज्यादा जिस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं वो देते हैं फास्ट शिपिंग को और प्रोडक्ट की क्वालिटी को। अगर इंडिया में ये बात की जाए तो इंडिया में थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि लोगों ने पैसा नहीं दे रखा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर थोड़ा डिले भी हो जाएगा तो जब माल उन्हें मिलेगा, प्रोडक्ट उन्हें मिलेगा, तब वो पैसा देंगे। और कई बार कस्टमर रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो फेक रिटर्न्स को भी हमको सामना करना पड़ता है, स्पेशली इंडिया के अंदर। और उसके साथ साथ एक चीज और है कि कभी कभी कस्टमर क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, स्पेशली इंडिया में। लेकिन ग्लोबल अगर जाओगे, यूएसए को टारगेट करोगे, तो वहां पर आपको फास्ट शिपिंग, ध्यान से सुनिएगा, फास्ट शिपिंग भी देनी है और उसके साथ साथ आपको जो है क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी देने हैं जो कि उसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हो। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है कि Amazon USA पे ना सिर्फ Amazon USA वाले, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात समझा रहा हूं, Amazon USA में सिर्फ अमेरिका के ही सेलर नहीं है, Amazon USA पे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे सेलर्स जुड़े हुए हैं, जो चाइना के भी हैं, जो इंडिया के भी हैं, जो अदर कंट्रीज के भी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अलग अलग कंट्रीज के भी सेलर्स अमेरिका में सेल कर रहे हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स। तो आपका कंपटीशन सिर्फ इंडिया टू इंडिया नहीं है, आपका कंपटीशन पूरे वर्ल्ड वाइड सेलर से हो जाएगा, स्पेशली ग्लोबली। अगर आपका प्रोडक्ट आप डिसाइड नहीं कर पाए हो, प्रोडक्ट यूनिक नहीं है, तो मेरा यकीन मानिए Amazon ग्लोबल आपके लिए एक थोड़ा सा टफ टास्क साबित हो सकता है। अगली जो चीज मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा वो है करेंसी एंड कैश फ्लो। देखो, करेंसी एंड कैश फ्लो की बात की जाए तो Amazon पे 7 दिन में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।
अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है ग्लोबल के साथ, कि अगर आप ग्लोबल सेल करोगे तो एक तो सबसे पहली चीज ये है कि वहां से पैसा जो है ना आपको यूएस डॉलर में मिलेगा, तो आपको करेंसी एक्सचेंज और ट्रांसफर फी को भी जो है पे करना पड़ेगा इन बैंक्स को, क्योंकि वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा तो उसमें ट्रांजैक्शन फी और करेंसी एक्सचेंज की रेट जो है उसके भी जो है चार्जेस लगेंगे, तो वो थोड़ा सा आपका पैसा इसमें जो है माइनस हो जाएगा, जो आपका प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इसमें से कम हो जाएगा इस प्राइस की वजह से। वहीं अमेजोन इंडिया में 7 दिन में पैसा आपके खाते में आ जाता है और आपको किसी भी प्रकार की ये एक्सचेंज फी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाता है उन लोगों को कैश फ्लो मेंटेन करने में, जो लोगों को टाइमली पैसा चाहिए, और कभी कभी इस ट्रांसफर में आपका पैसा अटक भी जाता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे पेमेंट गेटवेज हैं जो बीच में आपके मीडिएटर का काम करते हैं, जो अमेजोन यूएस से पैसा लेते हैं अपने पास और आपको पैसा देते हैं, उसमें वो कुछ 4% 5% कमीशन, जो भी उनके कमीशन चार्जेस होते हैं वो ले लेते हैं। तो आपको बहुत सारी क्रिटिकल चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अब जो अगली जो चीज़ है वो है लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट कॉस्ट। देखो अमेजोन यूएसए में जो अमेजोन का एफबीए है, अब एफबीए किसे कहा जाता है, जहां पर अमेजोन के वेयर हाउसेज होते हैं, सारे सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स वहां रखवाते हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है अमेजोन की टीम उसे पैक करती है और कस्टमर को डिलीवर कराती है। अमेजोन यूएसए में जो अमेजोन का एफबीए है वो बहुत टॉप नॉच है, बहुत क्वालिटी का है और बहुत एफिशिएंसी के साथ काम भी करता है और बहुत सक्सेसफुल भी है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड सेलर्स अमेजोन एफबीए को प्रेफर करते हैं। वहीं अगर आप अमेजोन इंडिया से भेजने के बारे में सोच रहे हो तो एक तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा, फिर आप जब यहां से प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कराएंगे तो आपको हाई लॉजिस्टिक चार्जेस भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहां पर एक 500 ग्राम का प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर कराते हो इंडिया टू इंडिया तो आपका काम 100 रुपए के अंदर अंदर हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर कराओगे तो उसकी फीस आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है, 500 से 1000 रुपए और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स यहाँ से पैक करके अमेजोन अमेरिका के एफबीएम में रखवाने होते हैं और उसके लिए आपको अपनी एक कंपनी अमेजोन जो है अमेरिका में रजिस्टर भी करवानी पड़ती है। तो अगर आप ये सब चीज़ों के लिए तैयार हो तो आप ये कर सकते हो, और एल्स अगर आप अमेजोन इंडिया की बात करते हैं तो आप अपने ही स्टेट के एफबीए को अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में ऐड करवाएंगे और फिर अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन एफबीए में रखवाएंगे और वहां से आपके ऑर्डर अमेरिका की तरह ही, जैसे अमेरिका में पैक होता है और कस्टमर को डिलीवर होता है, वैसे इंडिया में भी अमेजोन की टीम उसे पैक करेगी और कस्टमर को डिलीवर करेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब ओवरऑल मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका बजट बहुत लो है, आप अभी चीज़ें सीखना चाहते हो, आपको पता भी नहीं है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए अमेजोन इंडिया से रादर देन अमेजोन यूएसए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अमेजोन यूएसए मत करिए, बट आप एज ऑफ नाउ स्टार्ट करिए अमेजोन इंडिया से या फिर फ्लिपकार्ट से या किसी भी और तरीके से, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत करिए, स्पेशली इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस वाले बिजनेस पर। सीखिए, देखिए कैसे प्रोडक्ट लिस्ट होती है, कैसे पेमेंट आते हैं, कैसे प्रोडक्ट शिप किए जाते हैं, कैसे स्पॉन्सर्ड एड्स रन किए जाते हैं, सारी चीज़ें सीखिए। जब ये चीज़ें आपको समझ में आने लग जाए, स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आने लग जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, देन यू कैन स्विच टू अमेजोन ग्लोबल। और ना सिर्फ यूएसए, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी है, जैसे कि जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएई में भी है, यूरोप में भी है। बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए खुल जाएंगे और आप ग्लोबली सभी मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो और आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो कि आपको अमेजोन पे सेल करना चाहिए, फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहिए, आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करना चाहिए, या ऑनलाइन बिजनेस के अलग अलग मेथड्स को आप ढूंढ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अमेजोन इंडिया में अभी बहुत पोटेंशियल है। ये ग्रोइंग मार्केट है, अभी सारे सिटीज भी जो है कवर नहीं हुए हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस दिन जो टेक्नोलॉजी अमेजोन यूएसए में यूज कर रहा है, या जो ई कॉमर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो यूएसए में चल रही है, जिस दिन वो इंडिया में आएगी और जिस तरीके से इंडिया में इस एफिशिएंसी के साथ काम किया जाएगा, तब इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस कितना बूम कर रहा होगा। तो आशा करता हूं कि आपको इस कंपैरिजन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों अभी मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग कोर्सेज निकाले हुए थे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के स्पेशली, और जो प्रोडक्ट की 800 प्लस प्रोडक्ट की जो लिस्ट है, हमने उसका पूरा बंडल बना दिया है और अब आप ये सारी चीज़ें एक साथ ले सकते हो और आप जूम सेशन का भी जो है हिस्सा बन सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो, आप कोर्स नहीं लेना चाहते हो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू एट ऑल,
कोर्स नहीं लेना है, पेड कोर्स में नहीं जाना है, आप यूट्यूब से भी फ्री में सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी है। ये जो प्लेलिस्ट मैंने साइड में दी है, इससे आप अमेजोन पे सेल करना भी सीख सकते हो और प्रोडक्ट रिसर्च करना भी सीख सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।